तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने सुबह से एक चीज नोट करी, मैंने की है, मैं बताता हूं क्या। मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और मेकर्स पता है क्या कर रहे हैं? मेकर्स सुबह से 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में गांधी मैदान की फुटेज लेते हैं, उस पर अपना गाना लगाते हैं पुष्पा का, फिर वहां पे अपने उसको रिलीज कर देते हैं। अब यहाँ पे जब वो पब्लिक में जाता है ना, तो पब्लिक में जाने के बाद में जो पब्लिक एक्चुअली में जो वहां पे अभी आसपास में है, लोकल में, अब इतनी दूर से इतनी जल्दी तो आदमी जा नहीं सकता, जो लोकल के आसपास में उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जैसा कि हम लोग होते हैं, यार शादी में जाना है यार, 9 बजे जाएंगे जब खाना चालू होगा, ठीक उसी तरीके से ये लोग भी यही काम कर रहे हैं, भाई जाएंगे। लेकिन भाई ये जो वीडियोस देख रहे हैं ना, तो इससे पता है क्या हो रहा है, उनको एक तरीके से अंदर आग लग रही है, वो फटाफट देख रहे हैं और फटाफट जा रहे हैं, भीड़ पे भीड़ लगती जा रही है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये लोग कल रात को वहीं रुकनेंगे, भाई ये लोग कल रात को वहीं रुके और लिट्टी चोखा खाए इन लोगों ने, और बर्गर खाए, और चाउमीन खाई, अंडे, ब्रेड, ये वो, पानी तक वाले, पानी के इतने बड़े बड़े उसके कार्टन जो है 100-100 रुपए के बेच रहे हैं। अब आप ये देखोगे वहां पे जो बेचने वाले बेचारे जो सर्दियों में बैठे होंगे, पूरी पूरी रात बैठे होंगे, पूरा दिन बैठेंगे, उनकी क्या कमाई हो रही होगी। और भाई मैं तो कह रहा हूं कि ये सब तो छोड़ ही दो, उसके अलावा आप सिगरेट और गुटखे अगर बेचेंगे ना वहां पे खड़े हो गए, ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल भी कि भाई वहां पे कोई खाता ही नहीं होगा। और जितने भी लोग गए ना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि 95% सारे सिगरेट और गुटखे खाने वाले होंगे। बस एक दुकान आप लोग जाके थोड़ी देर के लिए वहां पे बैठ जाओ, भाई साहब ना चले ना तो नाम बदल देना। एक दिन में अगर आपने 10-15 हजार रुपए की सेल ना कर ली हो, कमाल की सेल हो जाएगी। अगर आसपास कोई मुझे देख रहा है तो लेके बैठ जाओ। और यहाँ पे पब्लिक आप देख ही रहो किस तरीके से यहाँ पे आई हुई है, अलग ही माहौल सेट है। अब इसमें हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी जो यूएसए की एडवांस बुकिंग है वो यहाँ पे कितनी हो रही है, और यहाँ पे अभी तक कितनी मूवीज आई हैं, और ये मूवी उनसे आगे है या पीछे। यानी कि देवरा कल्कि और सलार की हम बात करने वाले हैं कि देवरा कल्कि और सलार की जो एडवांस बुकिंग यूएसए प्रीमियर की हुई थी, क्या पुष्पा 2 उसको बीट कर पाई। एंड यहाँ पे यूएसए प्रीमियर की अभी तक की इसकी जो एक अपडेटेड एडवांस बुकिंग आ रही है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक इसकी $8,72,653 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है यूएसए प्रीमियर की। और मेरा जो एक अनुमान था, मेरा जो एक प्लान था, और मेरी जो एक सोच थी कि यार अगर ये कर लेगी ना तो यहाँ पे एक अलग ही मजा आएगा, लेकिन वो ट्रेलर से पहले नहीं हो पाया $1 मिलियन का। तो अब यहाँ पे 832 लोकेशंस हैं, 3166 शोज हैं और 31,505 टिकट्स हैं। हालांकि प्रियथंगिरा सिनेमा की तरफ से $8,52,000 का एक ऑफिशियली पोस्टर भी आ चुका था कल रात को ही, लेकिन ये मैं आप लोगों को आज सुबह की रिपोर्ट बता रहा हूं। अब आते हैं सीधा पैन इंडिया फिल्म्स यूएसए प्रीसेल्स 18 डे लेफ्ट, यानी कि पैन इंडिया लेवल पे जो साउथ से मूवियां रिलीज हुई है, खासतौर से तेलुगु की, 18 दिन पहले यूएसए प्रीमियर की उनकी क्या एडवांस बुकिंग थी। सबसे पहले सलार की बात करते हैं। $4 लाख की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी और 317 लोकेशंस थी, 14,800 टिकट्स थे। इसके बात करते हैं कल की 2898 एडी की, $4,35,338 की एडवांस बुकिंग हुई थी, 319 लोकेशंस थे, 14,000 टिकट्स थी। देवरा की बात करते हैं, कमाल हो गया भाई, $7,77,756 की एडवांस बुकिंग हुई थी, 325 लोकेशंस पे 26,000 टिकट्स है। अब आते हैं पुष्पा पे, जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया सबसे पहले, $8,72,653 की एडवांस बुकिंग हुई है, 832 लोकेशन से 31,500 टिकट्स है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, भाई इसके लोकेशन तो देखो आप, 832 लोकेशन, तो भाई क्रेज के ऊपर यहाँ पे लोकेशंस पे गई है ना, क्रेज था तो यहाँ पे गया ना। और फिर देखो एडवांस बुकिंग भी तो हुई है ना, मतलब इनसे सीधा डबल हुई है। अगर लोकेशन ज्यादा है ना तो आप लोग ये भी तो देखो, एडवांस बुकिंग भी तो उस हिसाब से ज्यादा है। यानी कि आप लोग समझ लो कल की सलार और देवरा का कितना क्रेज था भाई। सलार का कल की भाई 1100 करोड़ कर गई वर्ल्ड वाइड, आप लोग ये देखो ना। और उसका क्रेज से ज्यादा तो भाई पुष्पा का जा रहा है यूएसए प्रीमियर का। तो आप सोच के देखो ये मूवी का क्या लेवल जाएगा भाई। मैं अगर गलत नहीं हूं ना तो ये मूवी 1500 करोड़ टच करेगी। और हिंदी में ये मूवी डे 1 में अगर 60 करोड़ ना कर पाई तो भाई साहब मैं कहूंगा कि इस मूवी का जो पोटेंशियल था ना वो शायद मैंने कुछ ज्यादा ही देख के बोल दिया। भाई मैं ये कह रहा हूं 60 करोड़ तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। मैं फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन बोल दी है, मैंने बहुत ज्यादा बोल दी है, जो मेरे मन में चल रहा था मैंने वो बोल दिया। अब पता नहीं इतना आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने जो सोचा है ना कि 55 से 60 करोड़ इसका हिंदी में डे 1 में आराम से जाने वाला, सिर्फ हिंदी में। अब आप ये सोचो
कि पैन इंडिया लेवल पे जब इंडिया में रिलीज होगी तो उसका डे वन इंडिया से कितना जाने वाला और वर्ल्ड वाइड से कितना जाने वाला। तो भाई मैं तो ये सोच के चल रहा हूं कि ये RRR का रिकॉर्ड तो आराम से तोड़ देगी, आराम से तोड़ देगी। क्योंकि भाई जिस हिसाब से इसका क्रेज है ना भाई, कल्कि को देखो, इस साल की सबसे बड़ी मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कल्कि थी, और उसका यूएसए प्रीमियर 4,35,000 है और इसका है 8,72,000। वो रहने दो, और उसको भी रिलीज होने में 18 दिन थे, इसको भी रिलीज होने में 18 दिन है। क्रेज से लोकेशंस बढ़े, उससे एडवांस बुकिंग बढ़ा, खत्म। फिर यहाँ पे अल्लू अर्जुन सुकुमार साहब का बड़ा कटआउट्स लगा हुआ है वहीं पे गांधी मैदान में। अल्लू अर्जुन का 30 फीट का है, सुकुमार साहब का 50 फीट का पोस्टर यहाँ पे लगाया हुआ है मेकर्स ने। और देखो भाई, यहाँ पे मेकर्स में आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, कोई कसर तो नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे 6:03 का बार बार ये एक रिमाइंडर दे रहे हैं, बार बार रिमाइंडर आ रहा है कि 6:03 पे आप लोग तैयार रहना। और यहाँ पे रिमाइंड करवा भी रहे हैं मेकर्स, ऐसी बात नहीं है, बार बार करवा रहे हैं। और देखो यहाँ पे मेकर्स इतने ज्यादा पंचुअल हैं कि जिनको नहीं पता वो उनको बार बार बता रहे हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके हमारा ये पोस्ट तो देख लिए, हमारा ये पोस्ट तो देख ले, हमारा ये पोस्ट तो देख ले। तो ये सब चल रहा है भाई, एक अलग ही क्रेज। देखो मेकर्स ने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया। ये पहली बार होने जा रहा है बिहार में, जो एक इवेंट होने जा रहा है। और बिहार की पब्लिक, मुझे ऐसा लगता है कि तहे दिल से और खुले बाहों करके ऐसा स्वागत करा अल्लू अर्जुन का। और पब्लिक पूरी रात नहीं गई है भाई, पूरी रात। मेरी कल ही बात हो रही थी, मेरा एक दोस्त रहता है, वो कह रहा भाई पटना से जहां पे गांधी मैदान है ना, वो उससे कम से कम 20 किलोमीटर दूर रहता है, उसका जो घर है। तो उसका यहाँ पे कॉल आया कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं उसको कॉल ही लगा रहा था, तो उसका जो है कॉल लग नहीं रहा है, वो गाने वाने बज रहे हैं और वो जो है आवाज सही नहीं आ रही है। तो मैंने कहा रहने दे भाई, बाद में बात करते हैं। लेकिन भाई वो यही बता रहा है कि क्रेज बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। और यहाँ पे उसने ये भी बताया है कि 3 बजे से ये लोग आने शुरू हो जाएंगे और 5 बजे से ये लोग पूरा सेटअप शुरू कर देंगे। यानी कि 3 बजे ये लोग जब आएंगे ना, तो ये लोग जो है सारा अपना जो एक शेड्यूल है वो सेट करेंगे। फिर 5 बजे से जो एक मेन जो एंट्री गेट होंगे वो खुलेंगे, यानी कि जितने भी और भी गेट है वो सारे खुल जाएंगे। फिर यहाँ पे भाई वो होस्टिंग होगी, जो भी होस्ट करेगा। और यहाँ पे आई थिंक सो बिहार की ना कोई फेमस कोई डांसिंग एक्ट्रेसेस आने वाली है, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा, मैंने उनका कल रात को देखा भी था। लेकिन चलो खैर, अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो बताओ भाई आप लोगों का क्या क्रेज है, और आप लोग अगर हो वहां से तो यार एक कमेंट जरूर करना। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर